इस लेक्चर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस पे बात कर रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे वो ये थे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है तो वो किसी एक एटम के वैलेंस शेल में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है या जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे एटम के वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयर अप कर जाते हैं और इस तरह एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है और जब पैरेलल ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। एक एटम के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुख्तलिफ पोस्टुलेट्स थे, हम इन पे बात कर रहे हैं। आज इनको हम अप्लाई कर रहे हैं और 5 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। पहला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मॉलिक्यूल, फिर हमारे पास होगा फ्लोरीन यानी F2 मॉलिक्यूल और फिर हमारे पास चौथा मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल और फिर ऑक्सीजन यानी O2 मॉलिक्यूल। तो इन मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड कैसे बनते हैं, पहले बात कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में। देखिए सिग्मा बॉन्ड जो होता है तो वो हेड ऑन ओवरलैप से बनता है। जब एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैप कर लेता है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप से बनता है और ये जो 3 किस्म के हमारे पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आते हैं, एक एस के ओवरलैप के साथ यानी 2 एटमों के एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ये पहला केस है। और फिर दूसरा जो केस है उसमें यह है कि एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेता है। तीसरा केस यह है कि जब दोनों एटमों के p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो इस तरह सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है तो वो H2 है जो 2 एटमों पे मुश्तमिल है और हाइड्रोजन का जो एटम होता है तो उसका एटॉमिक नंबर है 1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s1। तो H2 मॉलिक्यूल 2 एटमों पे मुश्तमिल है और एक एटम जो है तो उसमें एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है। सो 2 एटम हम लेते हैं, जरा देखिएगा ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये इसकी है कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और ये दूसरा एटम है उसकी भी यही कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ख्याल रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल यानी ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है यानी 1s, यहाँ पे कहीं पे इसका न्यूक्लियस है और चले कि ये एक नोटेशन है, एक अलामत है कि इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में यानी ये हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है। तो इस हाइड्रोजन एटम का 1s और इस हाइड्रोजन एटम का जो 1s है तो वो जब ओवरलैप करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। तो ये वो ओवरलैप्ड एरिया है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुका है। तो आप इसको यहाँ पे सिंबॉलिकली जाहिर कर सकते हैं कि जैसे पेयरिंग हो गई तो ये इनका होगा सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अब जरा देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है इस वक्त, तो ये दिखेगा कि ये एक न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का और ये दूसरा यानी ये H2 मॉलिक्यूल है और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इन दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान यानी इनके गिर्द होगा, लेकिन ज्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है वो इसकी यहीं पे होती है और आउटर साइड पे इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। तो ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसने इन 2 न्यूक्लियाई को बांध के रखा है, यानी 2 न्यूक्लियाई हैं और एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो बड़ी तेजी के साथ इनके गिर्द हरकत करेगा और उसने इन 2 को बांध के रखा है। यही हमारे पास है H2 मॉलिक्यूल। और आप इसे सिंपली इस तरह भी बना सकते हैं, लाइक ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है और ये इस इनके गिर्द वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो इस एरिया में मुसलसल हरकत में होता है। तो ये है हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H सिग्मा बॉन्ड। अब हम आते हैं दूसरे केस पे और वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल 2 एटमों पे मुश्तमिल है, एक हाइड्रोजन एटम है और एक है क्लोरीन एटम। हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है यानी ये हाइड्रोजन एटम है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है यानी 1s1। मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस तरह ले लेता हूं, इस तरह के स्पिन के साथ। फिर क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है तो उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 1s2, 2s2, 2p6 और फिर इसके बाद है 3s2 और 3p5। तो जरा देखिएगा
17 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1s है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 1s2, फिर 2s है तो ये होगा 2s2। अच्छा, अब 2px 2py 2pz, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी 2px2 2py2 2pz2। अब तीसरा शेल शुरू हो गया है, तो तीसरे शेल में है 3s2 और इस वक्त 3p5 है, तो सबसे पहले मैं एक एक इलेक्ट्रॉन डाल लेता हूं, यानी एक एक, ये अनपेयर रहते हैं हॉर्न्स रूल के मुताबिक। अच्छा, अब आप पेयर अप करना चाहें, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन मजीद रहते हैं तो आपकी मर्जी है कि इधर पेयर अप करना चाहे, यहां करना चाहे, यहां पे। मैं इधर 3pz में पेयर कर देता हूं और 3py में पेयर कर देता हूं। इस तरह के क्लोरीन का जो 3px है वो हाइड्रोजन के 1s के साथ हेड ऑन ओवरलैप कर देगा और ये एक सिग्मा बॉन्ड जो है ये बना देता है। तो ये है सिग्मा बॉन्ड NHCl मॉलिक्यूल। जरा देखिए इधर, ये हाइड्रोजन एटम है, ये उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैं इस तरह डाल लेता हूं और अगर उसके साथ मैच करना चाहें तो चले इसका इस तरह का स्पिन कर लेते हैं। अब ये 3px है, 3px ये वाला, ये 3px है और 3px का इलेक्ट्रॉन इस तरह है। तो जब इनकी ओवरलैपिंग होती है, जब 2 एटमों की कोलिजन होती है, तो ये ओवरलैप उस वक्त होती है जब रिएक्शन होगा, 2 एटम कोलाइड करेंगे तो उस दौरान ये ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उनके कुछ रीजन को ये शेयर कर लेते हैं, ओवरलैप शेयर कर लेते हैं। तो देखिएगा कि ये 1s है हाइड्रोजन का और ये 3px है क्लोरीन का। तो जब कोलिजन होगी हाइड्रोजन एटम की क्लोरीन के एटम के साथ, तो ये पेयर अप हो जाते हैं और ये हमारे पास जो है पेयर अप हो गया। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है। तो पेयरिंग हो गई है और HCl जो है ये एक मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया है। इसी तरह तीसरी जो एग्जाम्पल है, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है HCl का, तो ये दर हकीकत हाइड्रोजन का 1s और क्लोरीन का जो 3px है उनके हेड ऑन ओवरलैप से ये बॉन्ड बनता है। अच्छा, अब फ्लोरीन केस है F2 मॉलिक्यूल। F2 मॉलिक्यूल जो है तो वो 2 एटमों पे मुश्तमिल होता है और फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी आएगी 1s2 2s2 और 2p5। तो देखिए 9 इलेक्ट्रॉन हैं इसके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी इस तरह, यह है 1s2, फिर है 2s2 और 2p5। तो सबसे पहले मैं एक एक इलेक्ट्रॉन डाल लेता हूं इस तरह। 5 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो Z को पेयर अप कर दिया, Y को पेयर अप कर दिया, X को मैंने छोड़ दिया। आप X को पेयर अप करना चाहें तो भी ठीक है, Y को पेयर अप करना चाहें तो भी ठीक है, Z से बॉन्डिंग करना चाहें तो भी ठीक है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि हमेशा इनको एक फेज में होना चाहिए। अगर ये 2px है तो 2px के साथ इसकी ओवरलैपिंग होगी, और अगर ये 2py है तो याद रखिए अब ऊपर से जो कोलिजन होगी तो 2py की इसके साथ ओवरलैपिंग होगी और हेड ऑन ओवरलैप है। तो ये हमारे पास है एक फ्लोरीन का एटम और ये फिर दूसरा है, यहां पे भी वही कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px y और z। अब देखिए कि 2px जो है वो 2px के साथ हेड ऑन ओवरलैप करके ये एक सिग्मा बॉन्ड बना देता है। और अगर हम एक्चुअल ऑर्बिटल्स की बात करें तो देखिएगा ये 2px है, ये न्यूक्लियस है 2px ऑर्बिटल एक फ्लोरीन का, और ये इसका इलेक्ट्रॉन हुआ स्पिन के साथ, अप स्पिन के साथ 2px, ये न्यूक्लियस है 2px, ये दूसरा यानी ये एक फ्लोरीन एटम का 2px है, ये दूसरे फ्लोरीन एटम का 2px है। ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए, यानी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें यह था कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 एटमों के, तो उनका अपोजिट स्पिन होगा तो तब ये पेयर अप होते हैं। मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट है, चूंकि ये स्पिन करता है और चार्ज पार्टिकल है, तो जब चार्ज पार्टिकल स्पिन करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। चूंकि स्पिन जो है वो इलेक्ट्रॉन की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और ये मुसलसल स्पिन करता है, तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स करीब आएंगे और इनका अपोजिट स्पिन होगा तो ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन याद रखें
कि मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग है तो ये अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब एक खास फासले के बाद करीब ये आएंगे तो इनमें जो कूलम्बिक रिपल्शन है, सेम चार्ज, सेम नेगेटिव चार्ज की वजह से जो कूलम्बिक रिपल्शन है वो बढ़ती है, आखिरकार यहां पे ये रुक जाएंगे। अब ये वो पॉइंट है कि जिस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है इनके दरमियान, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बिल्कुल बैलेंस हो गई है। हम कहते हैं ये बॉन्ड बन गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाउंड हो गए हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, तो ये है 2px। तो जब ओवरलैपिंग होगी तो देखें कि जब इनकी दो फ्लोरीन एटमों की कोलिजन हो गई तो एक का इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाएगा और इस तरह ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है। दर हकीकत अगर आप इसको बनाना चाहें तो फिर देखें इसके बाद जब ये तो मैं शो कर रहा हूं कि ओवरलैपिंग हो रही है, हो गई, और जब हो जाएगी तो देखें ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज्यादातर यहां पर मौजूद है इस एरिया में, और साइड पे जो प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी कम होती है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक जो है ये एक फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये ब्लैक दूसरे फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, और दोनों के गिर्द ये क्लाउड, ये वाला क्लाउड है, ये इनके गिर्द हरकत में है। तो जो ऑर्बिटल आएगा ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, ये अब मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस शेप का होगा। तो ये है फ्लोरीन मॉलिक्यूल जिसमें जो सिग्मा बॉन्ड है वो px के हेड ऑन ओवरलैप से बनता है। यहां पर जो HCl मॉलिक्यूल है वहां पे जो सिग्मा बॉन्ड है तो वो s ऑफ हाइड्रोजन और 3px ऑफ क्लोरीन, इनकी ओवरलैप से ये जो है ये बॉन्ड बनता है, तो ये sp सिग्मा बॉन्ड है। अब हम आते हैं पाई बॉन्ड्स की जानिब। पाई बॉन्ड क्यों बनते हैं? देखिए, जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, जब पेयर अप हो गए तो अब इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो तो करीब मजीद नहीं आ सकेंगे, बिकॉज एटमों में दो एटम्स हैं और इनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो अब अगर py के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर भी py के और अपोजिट स्पिन है, सो दे विल अट्रैक्ट फ्रॉम, यानी फ्रॉम अ डिस्टेंस दे अट्रैक्ट ईच अदर, और इसको हम कहते हैं पैरेलल ओवरलैप। जैसे कि ये देखिएगा, हम लेते हैं पहली एग्जांपल, पाई बॉन्ड जो है ये पैरेलल ओवरलैप से बनता है। कैसे बनेगा तो जरा देखिएगा। हम लेते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है तो ये दो एटमों पे मुश्तमिल होता है, दो नाइट्रोजन एटम्स हैं और मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p3। अच्छा, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर 7 है, तो देखिएगा 1s2, फिर 2s2, 2px, 2py, 2pz। अब दूसरा नाइट्रोजन एटम ये है, ये उसके ऑर्बिटल्स हैं, तो ये होगा 1s2, इस तरह 2s2 और 2p3। लेकिन चूंकि वीबीटी के मुताबिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक स्पिन अपोजिट होना चाहिए, तो ये इस तरह का अप स्पिन है, तो ये जो आपके पास 2p3 है इनका स्पिन जो होगा वो डाउन होगा। अच्छा, अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जब ये ओवरलैपिंग होगी तो जो पहला ओवरलैप है, जो पहली ओवरलैप है, चाहे इधर से आप करें 2px के 2px के साथ, 2py की 2py के साथ, या 2pz की 2pz के साथ, जो फर्स्ट ओवरलैप होगी वो हमेशा हेड ऑन ओवरलैप होती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, अगर ये 2px है, ये भी 2px है, और पहली कोलिजन इधर से हो गई, ये नाइट्रोजन एटम, ये भी कोलिजन इधर से हो गई, तो ये हेड ऑन ओवरलैप होगी, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और इसके बाद जो है वो पैरेलल ओवरलैप होगी। लेकिन लेट्स से ये 2py है और ये नाइट्रोजन, उसका भी ये 2py है, और ये इस डायरेक्शन से कोलिजन हो गई, ये फर्स्ट ओवरलैप है फॉर एग्जांपल, तो ये फिर हेड ऑन ओवरलैप होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी जो फर्स्ट ओवरलैप है उसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इसके बाद फिर पैरेलल ओवरलैप शुरू हो जाती है। लाइक ये देखें, तो इनका ये बन गया है सिग्मा बॉन्ड, ये पेयर अप हो गए हैं, ये है सिग्मा। जैसा कि इस केस में आप यहां पे देख सकते हैं, देख लीजिएगा कि एक नाइट्रोजन का जो 2px है, ये वाला एक नाइट्रोजन का 2px जो है ये दूसरे नाइट्रोजन के 2px के साथ पेयर अप हो गया। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है इन दोनों के दरमियान। ये एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, ये इसका 2px एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 2py ऑर्बिटल है, ये 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है।
ये दूसरे नाइट्रोजन का 2p5 यानी 2p सब शेल है, और उस 2p में ये 2px एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 2py है और ये 2pz है। चूंकि फर्स्ट ओवरलैप 2px की 2px के साथ हो गई है, तो लिहाजा ये हमारे पास जो है ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है। हम इसको लेबल करना चाहें तो ये भी ठीक है कि आप इसको ये लेबल कर सकते हैं इस तरह कि ये है सिग्मा बॉन्ड और 2px ऑफ वन नाइट्रोजन विद 2px ऑफ अनदर नाइट्रोजन। तो ये है हमारे पास हेड ऑन ओवरलैप। अब इसके बाद ये देखिएगा कि ये जो 2py है, ये 2py नाइट्रोजन के दूसरे नाइट्रोजन के 2py के साथ अब पैरेलल दूर दूर से, चूंकि दरमियान में ये इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये करीब तो नहीं जा सकते, लेकिन अट्रैक्शन इनकी हो जाती है। तो ये आप इसको इस तरह के लाइन से जाहिर करना चाहें तो भी ठीक है, और अगर आप इस तरह डॉटेड लाइन लगाना चाहें तो भी ठीक है। तो 2py की 2py के साथ अट्रैक्शन हो गई, यानी यहां पे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन था वो उस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और ये हमारे पास है पाई बॉन्ड। मैं इसको डॉटेड लाइन से जाहिर कर दूं, यह है एक पाई बॉन्ड। अच्छा, अब ये रह गया है 2pz। तो एक नाइट्रोजन का जो 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है यह पैरेलल ओवरलैप कर लेता है दूसरे नाइट्रोजन के 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ। ये देखें बोर्ड के उस साइड पे ये ओवरलैप हो गई और ये बोर्ड के इस साइड पे ये ओवरलैप हो गई। तो हमारे पास दो पाई बॉन्ड बन गए हैं। एक ये पाई बॉन्ड है, यानी ये है पाई बॉन्ड 2py और 2py के ओवरलैप से, और ये दूसरा ये वाला है, यह है पाई बॉन्ड 2pz ओवरलैप से ये पाई बॉन्ड बना। तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। एक पाई बॉन्ड वो हो गया, ये वाला ब्लू, और एक ये रेड है, तो मैं इसको भी बना देता हूं। ये एक और पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा, अब आखिरी जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी दो एटमों पे मुश्तमिल है, और ऑक्सीजन एटम में जो न्यूक्लियस है तो उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं, यानी इसका एटॉमिक नंबर 8 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो फिर 2p4 होगा। सो देख लीजिएगा, इस केस में ये एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन एटम है, तो ये है 1s2, फिर है 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2p4 होगा। तो देखिए मैंने पहले इनको अनपेयर रखा, 4 इलेक्ट्रॉन आपने पूरे करने हैं, तो एक मैंने 2pz में पेयर अप कर दिया। ये याद रखिए कि 2pz के साथ, 2py के साथ, 2px के साथ, किसी एक के साथ आप इसको पेयर कर सकते हैं, बिकॉज इनकी एनर्जी बराबर है। दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दे हैव सेम एनर्जी। ये एक ऑक्सीजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये फिर दूसरा ऑक्सीजन एटम है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी इसी तरह है, 1s2, फिर है 2s2, 2px, y, z, और चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर दें। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, 2px ऑर्बिटल है उसका, ये 2px ऑर्बिटल हो गया, और ये इसी ऑक्सीजन का 2py ऑर्बिटल है। 2pz है, बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन चूंकि 2pz में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्स में है तो इनकी कोई बॉन्डिंग नहीं होती। यहां पे हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिएगा कि 2px एक ऑक्सीजन एटम का दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ यह हेड ऑन ओवरलैप होगी, और इस तरह हमारे पास ये एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड बना और 2px और 2px की ओवरलैप से बना। यानी अगर आप इधर देखना चाहें तो इस मॉडल में आप देख सकते हैं ये भी वीबीटी मॉडल ही है। ये हमारे पास बन गया है। जब ये पेयर अप होंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा, अब ये जो 2py है, 2py, तो ये इस 2py के साथ ओवरलैप कर जाता है। आप लेबल करना चाहें तो भी ठीक है, ये हमारे पास हो गया है 2py। इस तरह इसको भी लेबल करना चाहें तो ये है 2py, और बाकी ये फिर हमारे पास है 2pz, और ये जो है ये हमारे पास है 2px। 2px आप इसको यहां पे भी लेबल करना चाहें तो कर दें, ज्यादा बेहतर है। तो 2py में जो इलेक्ट्रॉन है
वो दूसरे ऑक्सीजन एटम के 2py के इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी यहां पे ये पैरेलल ओवरलैप कर जाएगा और ये एक पाई बॉन्ड बन जाता है। यानी इनकी ये ओवरलैपिंग हो जाती है, यहां से ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपोजिट स्पिन रखते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, एक जो सिग्मा बॉन्ड है आपके पास, याद रखें कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर मौजूद है। अगर आप इसको, यानी ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जब ओवरलैपिंग हो रही है तो वो इस तरह है। अगर आप पूरा मॉलिक्यूल बनाना चाहें तो कुछ इस तरह होगा कि जैसे कि मैंने ये बना दिया, तो मैं अगर इसको बनाना चाहूं तो ये इस तरह होगा कि एक न्यूक्लियस है ऑक्सीजन का, ये फिर दूसरा ऑक्सीजन है। ये देखें, सिग्मा बॉन्ड को मैंने इस लाइन से जाहिर कर दिया है और इसके ऊपर यहां पर ये एरिया, ये पूरा एरिया है और इस तरह ये एरिया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर नीचे जो है ये अट्रैक्ट करते हैं, ये मौजूद है। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अगर आप नाइट्रोजन को इस तरीके से जाहिर करना चाहें तो नाइट्रोजन में ये होगा कि ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, यहां पे है ये इनका है सिग्मा बॉन्ड, और जो एक पाई बॉन्ड है वो इस तरह होगा, ये इस तरह पाई बॉन्ड है, और जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड है तो वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी बोर्ड के इस साइड पे भी और बोर्ड के उस साइड पे भी ये मौजूद है। तो नाइट्रोजन में दो परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड्स हैं, यानी एक इस तरह पाई बॉन्ड है और एक इस तरह पाई बॉन्ड है, जबकि ऑक्सीजन में एक ही पाई बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन का ये जो हम मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये जो लिव स्ट्रक्चर है, तो ये इसमें बॉन्डिंग हो गई, और ऑक्सीजन जो है तो उसमें फिर डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है और दो पाई हैं। जब सिंगल बॉन्ड होगा, अब ये एक बात याद रखिएगा कि जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो वो तमाम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, और जिधर भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक पाई होगा। जिधर भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा तो इसमें एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा और दो जो है वो पाई होंगे। मैं साइड पे हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।